नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक वीडियो में। दोस्तों, दो दो नंबर के जो सवाल हमने कर चुके हैं, अब उनके बाद हम तीन तीन नंबर के सवाल करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स के, याद रखना, ठीक है। और कक्षा 12 के। तो कक्षा 12 की जो सीरीज हमारी कंप्लीट हो चुकी है, दो दो नंबर वाली, अब तीन तीन नंबर वाली हम चालू कर रहे हैं। और इसमें से पहला सवाल आपका ये है, ध्यान रखना, ये पूरक परीक्षा के लिए है, जो 2023 में पेपर दे रहे हैं उनके लिए, और जो वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, सबके लिए है, याद रखना। उपयोगिता की तीन विशेषताएं लिखिए। पहला क्वेश्चन है आपका। तो उपयोगिता स्थान, समय, शक्ति एवं स्वरूप में बदलाव लाते रहने के कारण सापेक्षिक है। उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है जिसका मनुष्य केवल एहसास करता है। वस्तु की जितनी तीव्र आवश्यकता होगी उतनी ही उसकी उपयोगिता में वृद्धि होगी। वस्तु की उपयोगिता ही उसके क्रय विक्रय के स्तर को निर्धारित करती है। दोस्तों, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, कुल उपयोगिता को उदाहरण सहित समझाइए। जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु की एक से अधिक इकाइयों का उपभोग करता है तो उसे उस वस्तु की इकाई के उपभोग से कुछ तुष्टि गुण अवश्य प्राप्त होता है। यदि इन समस्त इकाइयों से प्राप्त होने वाले तुष्टि गुण को जोड़ दिया जाए तो इस योग को कुल तुष्टि गुण या उपयोगिता कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लें कि हमारे पास 3 रोटी हैं। पहली रोटियों की उपयोगिता RS 85 के बराबर है, दूसरी रोटी की उपयोगिता 79 के बराबर है। इसी प्रकार तीसरी रोटी की उपयोगिता 73 के बराबर है, तो रोटी के उपयोगिता की कुल उपयोगिता आपकी इतने के बराबर होगी, यानी कि तीनों को हमने जोड़ दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका, ध्यान रखना, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, तो इनको छोड़ना मत, इनको बहुत अच्छे से कर लेना, इनसे बाहर नहीं जाएंगे, मैं गारंटी लेता हूँ इनकी, ठीक है। पूर्ति की लोच, कीमत लोच को कौन कौन से घटक प्रभावित करते हैं? तो पूर्ति की लोच, कीमत लोच को प्रभावित करने वाले घटक निम्न हैं। नंबर 1, आगतों की प्रकृति। यदि किसी वस्तु के उत्पादन के लिए आवश्यक आगत सामान्य रूप से उपलब्ध होते हैं तो उस वस्तु की पूर्ति लोचदार होगी। इसके विपरीत यदि किसी वस्तु के उत्पादन के लिए विशेष आगतों की आवश्यकता होती है तो वस्तु की पूर्ति बेलोचदार होगी। दूसरा पॉइंट है प्राकृतिक बाधाएं। पूर्ति की लोच पर प्राकृतिक बाधाओं का भी प्रभाव पड़ता है। प्रकृति पूर्ति पर कई प्रकार से प्रतिबंध लगा देती है, अतः पूर्ति में वृद्धि सुगमता से नहीं की जा सकती है। ओके, अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। नंबर 3 है वस्तु का स्वभाव या प्रकृति। वस्तु की पूर्ति की लोच उसके स्वभाव पर निर्भर करती है। यदि वस्तु शीघ्र नष्ट होने वाली है तो उसकी पूर्ति बेलोच होती है, क्योंकि कीमत में परिवर्तन होने पर इसकी पूर्ति को बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता है। इसके विपरीत यदि वस्तु टिकाऊ है तो ऐसी वस्तु की पूर्ति लोचदार होगी, क्योंकि कीमत में परिवर्तन होने पर इसकी मात्रा में परिवर्तन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है वेरी वेरी मोस्ट, VIP, याद रखना, बहुत ज़्यादा मोस्ट है। धातु मुद्रा और पद मुद्रा में अंतर। धातु मुद्रा भारी होती है, अतः इसका चलन छोटे क्रय विक्रय में होता है। धातु मुद्रा देश की सरकार जारी करती है। पद मुद्रा हल्की होती है तथा इसका चलन बड़े विक्रय में होता है। पद मुद्रा देश की सर्वोच्च केंद्रीय बैंक या RBI जारी करती है। पद मुद्रा बोले तो जो सिक्के होते हैं, और पत्र मुद्रा बोले तो जो नोट होते हैं। धातु मुद्रा का चलन व संचय सीमित मात्रा में होने से मुद्रास्फीति की स्थिति पैदा नहीं होती है, और पद मुद्रा हल्की व कम जगह घेरने वाली होने से विश्व में इसका अत्यधिक चलन होता है, जिससे मुद्रास्फीति की स्थिति पैदा हो सकती है। धातु मुद्रा अत्यंत महंगी प्रणाली है, पद मुद्रा सस्ती प्रणाली है, ठीक है, क्योंकि ये आपकी धातुओं की बनती है, मेटल की बनती है, और ये कागज की बनती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, मुद्रा का महत्व लिखिए, कोई 3 बिंदु। नंबर 1 है आर्थिक क्रियाओं का आधार। अर्थ विज्ञान के प्रत्येक कार्य, घटना या वस्तु को मापने का एकमात्र मापदंड मुद्रा ही है। इसलिए मार्शल ने मुद्रा को एक ऐसी धुरी माना है जिसके चारों ओर संपूर्ण अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है। आधुनिक युग में अर्थशास्त्र के प्रत्येक क्षेत्र, उपभोग, उत्पादन, वितरण, विनिमय आदि में मुद्रा का महत्वपूर्ण स्थान है, यानी कि मुद्रा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते वर्तमान युग में। दूसरा है वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों का निराकरण।
मुद्रा के प्रयोग ने वस्तु विनिमय प्रणाली की संपूर्ण कठिनाइयों को दूर कर दिया है। मुद्रा में ऋण शक्ति सर्वग्राह्यता के गुणों ने वस्तु व सेवाओं के मूल मापन की भूमिका अदा की है, जिसने वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को दूर कर दिया है। मतलब क्या है, पहले हमें वस्तु से वस्तु बदलना पड़ता था, अब हमारे पास मुद्रा होती है तो हम उस वस्तु के बदले में मुद्रा दे देते हैं। ठीक है। आधुनिक व्यापार एवं उत्पादन प्रणाली का आधार। एक उत्पादक अपनी उत्पादन संबंधी योजना बनाते समय उत्पादन व्यय, बिक्री मूल्य एवं लाभ आदि पर विचार करता है। वह इन सब की गणना मुद्रा के रूप में करके ही इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उसे किस उद्योग या व्यापार को प्रारंभ करना चाहिए और किसे नहीं। तो ये हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसको हम ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे, 5-5 क्वेश्चन की वीडियो बनाएंगे ताकि आपको भी पढ़ने में आसानी हो, समय ज़्यादा ना लगे। और ठीक है, तो और इसकी हम लगभग 4 या 5 वीडियो बनाएंगे 3-3 नंबर क्वेश्चन की। और अगर यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिए। और हाँ, जो पूरक परीक्षा दे रहे हैं 2023 उनको ज़रूर बता देना। ओके, धन्यवाद।